ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सबके प्रश्न हम तक पहुंचते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देने का हम पूरा प्रयास करते हैं। आज हम कुछ प्रश्न लेंगे और उनके उत्तर देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमारे पास कई प्रश्न पहुंचे हैं, कई पहले के भी प्रश्न हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि सभी को लें। पहला प्रश्न हम जो बाबा के अभी रीसेंट अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य थे उससे एक क्लैरिफिकेशन लेते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हें प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देनी है, इसकी आवश्यकता है। तो अंजलि क्या है, अंजलि देने की विधि क्या है, और प्यार और खुशी की तो समझ में आया, प्यार क्या है और खुशी की अंजलि, लेकिन संतुष्टता की अंजलि क्या चीज़ होती है? तो ये इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर। ये जो शब्द बाबा ने यूज़ किया अंजलि, वो इसलिए कि अनुभव, उनको चाहे थोड़ा सा भी, जैसे अंजलि होती है ना, तो चाहे थोड़ा सा भी उनको अनुभव कराओ ताकि आत्मा में वो रस प्यार का, संतुष्टता का, खुशी का भर जाए। वो प्यार ही है जो फिर आत्मा को परमात्मा की याद दिलाता है, परमात्मा स्मृति में रखता है। तो कैसे देंगे? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो हम उठा के दे देंगे, लेकिन जब आत्मा आपसे मिलती है, आपके संपर्क में आती है, तो आप उसको रूहानी प्यार की अनुभूति तो करा सकते हैं ना। रूहानी प्यार की अनुभूति कैसे कराएंगे? परमात्मा प्यार से। रूहानी प्यार की अनुभूति परमात्मा प्यार से कराएंगे। परमात्मा का हम आत्माओं के प्रति जो प्यार है उसका अनुभव कराना, वो एहसास कराना, रियलाइज कराना, तो उससे आत्मा के अंदर वो प्यार की अमृत बूंदें कहें, वो जैसे कि उसको प्राप्त होती हैं। ऐसे खुशी है। अब खुशी अप्राप्ति पर कोई चीज़ होती है और फिर हमें मिल जाती है तो हमें खुशी होती है। तो खुशी आप उस आत्मा को दे सकें, वो भी हमारी रूहानी खुशी। कोई दूसरी खुशी तो अन्य पदार्थों की खुशी से तो लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। आजकल आत्मिक खुशी, अंदरूनी खुशी चाहिए। वो अगर हम उनको स्मृति दिलाते हैं, वो कैसे? रूहानी शक्ति के आधार से। जब आप मानसिक रूप से इतनी भरपूरता और इतनी शक्तिशाली रीति से, शिव बाबा हमें क्या देता है, जब हम ये बात उनको बताते हैं तो उनके अंदर खुशी का अनुभव। फिर से मेरा पिता मुझे मिल गया। खोया हुआ परिचय जब उनको मिलता है और उनकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है, उनको एक सोर्स मिल जाता है जिससे हम प्राप्ति कर सकें, तो उनको खुशी का अनुभव होता है। संतुष्टता, अब संतुष्टता हर एक की अपनी अपनी प्रकार की होती है, लेकिन जब बाबा हम बच्चों को कहते हैं संतुष्ट करने के लिए, तो जो वो आत्मा चाहती है, मानिए वो ज्ञान सुनना चाहती है तो हम उसको ज्ञान दें, मानिए वो शांति चाहती तो हम उसको शांति का अनुभव करा सकें, वो प्रेम चाहती तो हम उसको वो रूहानी प्रेम दे सकें, वो चाहती है कुछ अनुभव करना मेडिटेशन का तो वो हम करा सकें। वो बाबा कहता है चाहे थोड़ा सा भी कराओ, लेकिन उनको कराओ। उसको बाबा कहता है अंजलि। यानी जो हम रियलाइजेशन दूसरी आत्मा को जो एक्सपीरियंस देते हैं उसको अंजलि का है, लिटिल बिट ऑफ दैट रियलाइजेशन। लेकिन इसको जब हम मनसा सेवा पर भी बाबा ने इसे कनेक्ट किया कि मनसा के द्वारा ये दान दो, अर्थात ये मानसिक रीति से जो हम सेवा करते हैं उसमें भी जो आत्मा को चाहिए मिलेगा तो उसे वो संतुष्टता का अनुभव हो रहा है दूर बैठे भी।
जब हम मनसा सेवा कहते हैं तो प्रायः हमारे दिमाग में आ जाता है मैं यहाँ हूँ और वो आत्मा वहाँ है। मनसा सेवा का एक दृष्टिकोण ये है, नो डाउट, लेकिन मनसा सेवा एक ये भी है कि आप अपने मन से, जिगर से, दिल से वो बात कहें जो उसके जिगर को, मन को टच करे। ये भी तो मनसा सेवा है। जब उसके मन को टच करेगी तो वो आत्मा प्रफुल्लित होगी। तो आपने ये क्लैरिफिकेशन हमें दिया। अभी शिवरात्रि आने वाली है और हमारे पास 2-3 फ़ोन्स भी आए थे और कई लोग ये पूछते हैं कि जब शिवरात्रि होती है तो सेंटर्स के द्वारा झंडे लगाए जाते हैं घरों पर, जो गृहस्थी जो बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं। तो जैसे एक माता जी ने अपना लिखा कि मैं ज्ञान में हूँ, अकेली हूँ और सब कुछ पूरा धारणा करती हूँ, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य पूरी रीति से धारणा नहीं है उनकी। तो जो झंडा हम चाहते हैं हमारे घर पे लगे, उसका क्या प्रक्रिया होती है, कैसे ये होता है? कई लोग ये जानना चाहते हैं। कब, कितने साल के बाद लगता है, कैसे होता है? इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी ध्वज होता है वह उस स्थान की अहमियत का परिचय देता है। शिव ध्वज, ये झंडा हमारे ब्राह्मण जीवन की, ईश्वरीय जीवन की आन और बान की निशानी है। शिव ध्वज के आगे हम प्रतिज्ञा भी करते हैं कि जब तक हमने कलयुगी सृष्टि को सतयुगी नहीं बना लिया, तब तक हम ये व्रत लेते हैं कि हम ये करेंगे। झंडा विजय की निशानी है, तो झंडे का लहराना ये अपनी प्रतिज्ञा को रिवाइज करना है। और घर पर झंडा लहराना लहरा सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु घर के सदस्य एग्री तो करें। अगर वो एग्री ना करे तो उस ध्वज का फ़ायदा क्या? तो चैरिटी बिगिंस एट होम। नियम हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर घर वालों की सहमति है तब कर सकते हैं। सहमति ना हो तो करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बाबा के घर के झंडे को ही अपना झंडा समझें, ऐसी क्या बात है। और ये हर वर्ष हम लोग करते हैं। कोई नई बिल्डिंग होती है उसके उद्घाटन पर करते हैं, विशेष दिवस होता है उस पर हम करते हैं। क्यों? हम अपने आप को रीडेडिकेट करते हैं, रिवाइज करते हैं कि हमने बाबा से क्या प्रण किया है। यानी अगर कोई ज्ञान में एक व्यक्ति भी चल रहा है पूरी रीति से, अन्य लोग चलते नहीं हैं लेकिन सहयोगी हैं, उनको आपत्ति नहीं है, वो धारणा में नहीं है, तो भी क्या झंडा लग सकता है? अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि सबको उस चीज़ से सहमत होना चाहिए और पालन करना चाहिए, तभी ठीक हो। मान लीजिए शिव ध्वज है और घर में भोजन की शुद्धता नहीं है तो वो शोभा नहीं देगा ना, इसलिए। दीदी, योग से संबंधित बाबा हमें कहते हैं कि जब आप योग में बैठो तो योग में भी अन्य कोई विचार ना आए सिवाय बाबा के। तो प्रश्न ये है कि योग में सेवा के संकल्प आते हैं जिससे योग डिस्टर्ब होता है, इसका उपाय क्या है? देखिए, बाबा ने हमको, हमारा स्कूल है ना, यूनिवर्सिटी है, तो हर एक का पीरियड है। ज्ञान का पीरियड है, योग का पीरियड है, धारणाओं का है, सेवा का पीरियड है। तो जिस पीरियड में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वही पढ़ना होता है ना। मान लीजिए मेरा टेस्ट है मैथमेटिक्स का, क्लास चल रही इंग्लिश की, तो मैं उस समय मैथमेटिक्स तो नहीं करूँगी ना, इंग्लिश पढ़ूँगी ना। ऐसे ही जब हमारा योग का पीरियड है तो हमको योग ही लगाना है। ये भी हमारी
सफलता नहीं है कि योग में मुझे सेवा के संकल्प हैं, हालांकि वो गलत नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन पीरियड कौन सा है। एक बार ये सवाल मैंने गुलजार दादी से किया था, कहा था दादी ऐसे सेवा के संकल्प आते हैं, कोई सेवा चल रही तो प्लानिंग चलती है, तो दादी ने यही उत्तर दिया था कि जिस वक्त जो पीरियड है आपको वो पढ़ना है। आपको मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 है, आप इंग्लिश के पेपर में जाकर के मैथमेटिक्स देख के आ जाओ तो आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, 0। तो इसलिए बाबा कहता है जो जिस समय पढ़ना है ना वो समय वही काम उस समय करो। तो हम ये समझें कि उसमें फिर हमारे वो मार्क्स भी ऐड नहीं हो रहे और यहाँ पर भी हमको 0 मिल रहा है, तो एज अ सब्जेक्ट इसको हम देखें। बाबा ने कहा है कि नॉलेज और अनुभव की डबल अथॉरिटी बनो। तो ये डबल अथॉरिटी बनना क्या है, क्योंकि अथॉरिटी हमें तब मिलती है जब अनुभव होता है। नॉलेज की भी अथॉरिटी चाहिए। नॉलेज की अथॉरिटी क्या है, आप जो ज्ञान आपके पास है आप उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, आप उसको मनन चिंतन करके आप उस ज्ञान को अपना बनाइए, और अपना जब आप उस ज्ञान को बनाते हैं तो आप हर बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। सो यू बिकम द अथॉरिटी ऑफ दैट। तो ऐसे ही अनुभव की अथॉरिटी होती है। अनुभव की अथॉरिटी क्या है, मान लीजिए ज्ञान ये कहता है कि आप एक आत्मा हैं, तो आत्मा का अनुभव अच्छी तरह से होना ये ज्ञान की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी। तो हमें नॉलेज की भी अथॉरिटी बनना है तो अनुभव की भी अथॉरिटी बनना है। जब हम अनुभव की अथॉरिटी में होते हैं तो हमको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ज्ञान की अथॉरिटी में भी होने में हमें कोई चैलेंज नहीं कर सके, हम हर बात का आंसर दे सकें कि मनन चिंतन करके हमने उसको अच्छी तरह समझा है। यानी दोनों की अथॉरिटी चाहिए। ये बाबा के 22nd की मुरली थी, तो ये एक थोड़ा सा वर्जन दिया है जिसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं उसे पढ़ती हूँ। तो बाबा ने जो बताया था कि कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का गायन ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? ज़रूर कृष्ण किसी का बच्चा होगा ना। कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वह बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से ही उनका संवत शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से ही संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो। इस प्रकार से बाबा ने ये बातें बताई, तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट देखिए, जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। जन्म जब होता है उस समय सत्युगी सृष्टि का आरंभ नहीं है, यानी 111 जिसको हम कहते हैं वो नहीं। तो उस समय कुछ तो आत्माएं ऐसी रहती हैं जो कि वापस जाएंगी, ठीक है, वो ऐसी पतित विकारी नहीं होती हैं, वो नहीं होंगी। वैराग्य के कारण से वातावरण में शुद्धता होगी, क्योंकि जब विनाश होता है इतना अधिक तो मनुष्यों के मन में वैराग आता है। जैसे आपने कोरोना काल में देखा, लोगों के मन में वैराग था, और ऐसा वैराग था जो कि मन को शुद्ध करता है। लोगों का ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ गया, बहुत कुछ ये हमने अभी कोरोना काल में देखा। तो जब वो मास ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उस समय कहीं पर कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ होगा, तो लोगों के मन में नेचुरल रूप से वैराग्य की लहर होगी। वो जो वैराग्य है वो उस वातावरण को शुद्ध करता है। आत्माएं जो हैं वो पावन नहीं है, शरीर पावन नहीं है, परंतु उनकी उस समय की बुद्धि जो है वो शुद्ध होगी। तो
बाबा ने जो कहा श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तो उस समय पतित आत्माएं होती हैं, ये इस भाव से कहा है। और जब श्री कृष्ण बड़े हो जाते हैं और राजगद्दी पर बैठते हैं तो उस समय ये जो आत्माएं हैं वो जाएंगी और नई आत्माएं आएंगी। तो ये प्रोसेस चल रहा होता है। इसलिए बाबा ने कहा 111 जो है वो आरंभ होता है जब श्री लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठते हैं। उस समय भी तो थोड़े होंगे क्योंकि उनके जो पिता हैं उनका गायन नहीं है, गद्दी पे बिठा रहे हैं, यानी थोड़ा सा कुछ समय वो ओवरलैप पीरियड होता है आने जाने का। ट्रांसफॉर्म तो इसकी एक निशानी है। शास्त्रों में बताते हैं कि श्री कृष्ण से शंकर जी मिलने आते हैं तो उनका तो रूप बड़ा दूसरे प्रकार का दिखाते हैं। तो कहते हैं बच्चा डर जाता है उनको देख के। तो अब वास्तव में श्री कृष्ण का भी डर और ये सब शंकर जी ना तो ऐसे हैं, तो एक निशानी है। निशानी बताई कि अंत में ऐसा होता है, जो विनाश एक तरफ होगा उधर से। आप श्री कृष्ण जी का जन्म जो बताते हैं, आप जन्म देखिए उनको कारागार में बताते हैं, तो वो कारागार में तो पैदा नहीं होते हैं। दूसरी बात है मूसलाधार वर्षा होती है, बाढ़ आई हुई होती है, तो ये सब निशानियाँ लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बात बाबा ने भी स्पष्ट की हुई है मुरलियों में। फिर बाबा ने कहा है कि स्वप्न में भी देह अभिमान का मैपन न आए। तो देह अभिमान अपने आप में मैपन है, तो इसमें जब हम कहते हैं कि मैपन ना आए, देह अभिमान का मैपन मतलब ही देह अभिमान, तो क्या मैपन कुछ और भी होता है? इसको थोड़ा स्पष्टीकरण की। मैपन मना अपनी मगरूरी में, ऐसे हम मैं कहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु जब हम मैं कहती हूँ तो मैं किस हिसाब से कह रही हूँ, अहम के हिसाब से कह रही हूँ ना। तो बाबा ने ये बात कही है कि देह अभिमान केवल मैंपन नहीं है, देह अभिमान मैंपन है, लेकिन केवल ये नहीं है। इसमें आप अगर अपनी बॉडी की कॉन्शियसनेस में है, रूप रंग के, चाहे अपनी क्वालिटीज़ के, चाहे अपनी कलाओं के, चाहे अपने जन्म के, चाहे अपने स्टेटस के, किसी चीज़ के भी उसमें, तो वो देह अभिमान है। और मैंपन है, मैं सो एंड सो, मैं सो एंड सो, तो ये तो मैंपन है। तो ये मैंपन जो है वो ठीक नहीं। बाबा ने हमें सिखाया है जब कभी आप मैं बोलो ना तो कहो मैं आत्मा, तो उससे वो देह अभिमान खत्म होगा, देही अभिमानी होगा। फिर एक क्वेश्चन है कि ये लिखते हैं, ये ज्ञान में नए लगते हैं कि जब अपने रिश्तेदारों के साथ होते हैं, रिलेटिव्स के साथ होते हैं, तो उनको ज्ञान की शेयरिंग करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, वी ट्राई टू परसुएड देम, और वो लोग वही बातें करते हैं जो उनको करनी है, वही रिपीट होती है। तो आप काफ़ी कुछ कह देते हैं, ज्ञान का भी बहुत ज़्यादा, पूरा जैसे आदि मध्य अंत भी कह देते हैं, और उसके बाद फिर भारी भी हो जाते हैं क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो ख़ास करके जब हमारे रिलेटिव्स होते हैं तो उनके साथ हम कौन सी व्हाट आर द राइट थिंग्स उनको बताएं और ख़ुद भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि चुप रहे तो फिर बाबा कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम, और अगर होम में कुछ बोला तो द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग तो वहाँ से वही चीज़ें आएंगी। तो व्हाट टू डू? इसमें बाबा कहता है ये आपके साथ रहते हैं, आपको अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको उनके साथ में ज्ञान चर्चा कम, परंतु अपने जीवन और व्यवहार से उनके दिल को जीतना है। जीवन और व्यवहार जो आपका होगा वो उनके ऊपर प्रभाव डालेगा। आप उनको ज्ञान सुनाएंगे ना तो आपको कहेंगे अपना ज्ञान अपने पास रखो। उनके पास भी काफ़ी ज्ञान है, तो वो ये बोलेंगे ना आपको, तो इसलिए वो क्यों सुनना। हम अपने व्यवहार को इतना अच्छा बनाएं, अपने जीवन को इतना अच्छा बनाएं, जो आपसे वो पूछें भाई तुम इतनी साइलेंट कैसे रहती हो, तो इतनी पेशेंस तुम्हारे में कहाँ से है,
वो पूछें, हम बताने जाएंगे तो वो काम नहीं चलेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम का अर्थ ये नहीं कि आप ज्ञान सुनाना शुरू करो। चैरिटी बिगिंस एट होम का अर्थ ये है कि आप उनके दिल को जीतो, वो करना, जो सबसे मुश्किल होता है। यानी हमें ज्ञान के स्वरूप में आना है, हमारे जीवन से वो ज्ञान दिखाई दे। तो जो इंटरेस्टेड हो हम उसको बताएं। बैठ के जब हम सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो एक हैवीनेस आ जाएगी। तो ये बात का ये ध्यान रखें। बाबा ने कहा है कि सबसे अच्छा पार्ट उनका है जो पहले शिव की रुद्र माला में है। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग है। तो इसको स्पष्ट करेंगे, क्योंकि जो रुद्र होती है उसमें तो सारी आत्माएं आ जाती हैं। तो जब बाबा ने कहा कि अच्छा पार्ट है उनका जो शिव की रुद्र माला में है और भक्त माला अलग है, तो इसको थोड़ा स्पष्ट करें। उसमें ये है कि जब आप जैसे विजय माला, रुद्र माला में तो सभी हैं, तो लेकिन उसमें अगर आप विजय माला निकालेंगे तो 108 रतन रुद्र में से तो निकालेंगे ना। विजय माला की जो 108 मणके हैं वो रुद्र माला के ही तो मणके होंगे ना। रुद्र माला में तो सभी आत्माएं आती हैं, वन टू ऑल, तो उसी में से 108 निकलते हैं। ऐसे जो भक्त माला है वो भी रुद्र माला में से ही निकले हुए होते हैं, जो कि अच्छे अच्छे भक्त हैं, जिसका बाबा मीरा का नाम लेते हैं, नारद का नाम लेते हैं, और भी भक्त हैं। तो वो रुद्र माला के ही दाने हैं, जो कि अलग से भक्ति की अगर हम माला बनाएं तो वो अलग हो जाती है। यानी जब बाबा ने कहा कि सबसे अच्छा पार्ट उनका है जो पहले शिव की रुद्र माला में है, विजय माला की बाबा बात कर रहे हैं। हाँ, विजय माला। फिर ये एक पर्सनल बात है, पर्सनल किसी की प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा अपना अनुभव बताया है और आगे का डायरेक्शन भी पूछते हैं कि जैसे ये लॉकडाउन हुआ तो उनकी जॉब चली गई, उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं, लैपटॉप पे अपना इंटरव्यूज़ भी देते हैं, जिस प्रकार से संघर्ष आज की दुनिया में है। तो अभी वो कहीं सेलेक्ट नहीं हो रहे, एक जैसे एक स्ट्रगल पीरियड उनका चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने अपने मेंटल बैलेंस को बहुत अच्छे बना के रखा हुआ है और मैंने रिज़ल्ट बाबा के ऊपर छोड़ के रखा हुआ है। प्रयास तो ये कर रहे हैं, जैसे इनके क्वेश्चन से लगता है। वो ये पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए और जो मैंने नहीं की, क्योंकि एफ़र्ट तो हर प्रकार से कर रहे हैं, बाबा अपने माइंड को भी स्टेबल रख रहे हैं। तो अब व्हाट नेक्स्ट, कुछ ऐसा हम और क्या करें ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर ऐसी टफ सिचुएशन हो प्रैक्टिकल लाइफ में? मैं समझती हूँ कोई ना कोई काम ज़रूर करना चाहिए। कुछ भी करें, कुछ भी करें, लेकिन काम ज़रूर करें, तो उससे उनकी वो जो कंटिन्यूटी वो बनी रहेगी। और जब आप काम करते रहेंगे तो आपके अंदर वो एंथुसियाज्म बना रहे, अदरवाइज डलनेस आती जाएगी और बोझ महसूस होगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ करते रहें। बाकी वक्त की बात होती है, हिसाब किताब की बात होती है, घबराएं नहीं, पेशेंस भी रखें और कुछ ना कोई काम करते रहेंगे तो ठीक होगा। यानी अपनी कंटिन्यूटी बना के रखें किसी भी रीति से, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो, पार्ट टाइम हो, या कुछ ना कुछ करते रहें साथ साथ में, अपनी प्रॉपर जॉब ढूंढने के साथ साथ। आत्मा की जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो आत्मा की बुद्धि का आधार क्या है? जैसे कई आत्माओं की बुद्धि अलग अलग प्रकार की है, कोई तेज है, कोई मंद है। क्या ज़्यादा यूज़ करते हैं, किस प्रकार से ये बुद्धि तेज और मंद होती है? बुद्धि का आधार क्या है? क्यों हर एक आत्मा की बुद्धि अलग है? पिछले जन्म का हिसाब होता है तो उसको स्पष्ट करें। ऐसा है कि बुद्धि को समझने की ज़रूरत है। कई बार इंटेलिजेंस को लोग समझ लेते हैं बुद्धि। तो जो इंटेलिजेंस है वो हमारी ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। जो बुद्धि की बात बाबा करते हैं वो हमारी सोच और समझ की शक्ति है। सोच और समझ की शक्ति हमारी उतनी अच्छी होगी
जितना हमारे मन के संकल्प अच्छे होंगे, जितने संकल्प अच्छे होंगे, क्लैरिटी होगी, क्लेanलीनेस ऑफ द माइंड होगी, तो हमारी इंटेलेक्ट ठीक जजमेंट दे सकती है। अगर मन के अंदर बहुत ही विचारों के तूफान है तो बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है, और स्थिर ना हो पाने के कारण ठीक जजमेंट नहीं दे पाती है, तो हमको उसका ठीक रिप्लाई नहीं मिल पाता। इसलिए ये है बात कि हम बुद्धि को शुद्ध संकल्पों का भोजन दें, वो उसकी खुराक है। तो जितने अच्छे संकल्प होंगे, शुद्ध होंगे, हमारी बुद्धि उससे अच्छी बनेगी। तो हमारा समय तो अभी समाप्त हो रहा है, लेकिन हम आखिरी प्रश्न आपसे पूछते हैं जो हमारा पुरुषार्थ भी रहे सारे हफ्ते का। जो बाबा ने अभी लेटेस्ट, जो बाबा की अव्यक्त मुरली थी, तो बाबा ने कहा कि अपने में चेक करो कि तुम्हारे अंदर ये देह अभिमान का, इम्प्योरिटी का कोई अंश तो नहीं है जो हमको खींच रहा है। तो उसकी क्या विधि होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हर एक के अंदर अंश है, वो संपूर्ण पवित्रता नहीं है। जो बाबा कहते हैं कि वेस्ट थॉट्स भी ना आए, वेस्ट थॉट्स भी हमारे अपवित्रता हैं। तो वो कैसे चेक करें? क्योंकि जब चेक करेंगे तो सिर्फ इम्प्योरिटी दिखेगी। तो चेक करके कैसे हम अपनी प्योरिटी, हाँ, चेंज की जो विधि है उसको आप हमें बताएं। वो पुरुषार्थ क्या रहे हमारा? देखो, जब हम चेक करते हैं ना, तो एक होता है मेरे को ये पता है ये मेरी वो है, दूसरा होता है उसका रूट कॉज को ढूंढो। चेक करके जो भी कुछ आपके अंदर गड़बड़ है उसके रूट कॉज को ढूंढो, ये क्यों है, उसकी डेप्थ में जाओ और वहाँ उसको ठीक करो। मानो मेरे अंदर कोई बात है और मैं सबको नहीं, बस आज से मैं ये नहीं करूँ, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपको उसको अच्छी तरह से डाइसेक्ट करके, अच्छी तरह से उसको देख के, एनालाइज करके उसकी उस कमज़ोरी को अच्छी तरह से देखिए, तब उसमें परिवर्तन आए। इसको अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, क्योंकि जैसे आपने कहा दो सिनारियोज होते हैं, या तो हम बहुत दृढ़ता की, जैसे बाबा ने कहा, चाबी लगाने का प्रयास करते कि अब से ऐसा नहीं होगा, तो काफ़ी प्रेशर से आगे बढ़ते हैं, काफ़ी मोटिवेशन से, कई बार सफलता होती है, कई बार नहीं होती। या जैसे आपने कहा कि जो डाइसेक्ट करो, देखो उसको डीपली, तो क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और तो उसका जो एक बहुत जो एक ओवरऑल एक रीज़न होता है कि देह अभिमान है, इम्प्योरिटी, हम ऐसा रीज़न बता देते हैं। तो जब आप डाइसेक्ट रीजनिंग की बात करते हैं, वो रीज़न कैसे निकालें, क्या होता है वो, उसको एग्जाम्पल से अगर बताएं। मान लीजिए आपको आकर्षण है, आत्माओं के प्रति आकर्षण है, पदार्थों के प्रति आकर्षण है। आप आज से को मैं ये नहीं, आकर्षण में नहीं जाऊंगी, ये थोड़ी होगा। आपके अंदर तो संस्कार के रूप में है, वो संस्कार इतना आसानी से तो नहीं मिट जाएगा आपका। वो क्यों है? क्या कोई अप्राप्ति है आपको? क्या आप कुछ चाहते हैं, असंतुष्ट हैं? ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा, लोग जब टेंशन में होते हैं तो ज़्यादा खाते हैं उसको मेकअप करने के लिए। तो वो क्या चीज़ है, वो तो हर एक अपने आप जान सकता है। उसकी गहराई में जाए और अपने आप से पूछे, देखे, अपने आप से मुलाकात करें। जो हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मुलाकात करना आवश्यक है, उससे ही परिवर्तन आता है, बात समझ में आ जाती है और व्यक्ति उसको चेंज कर देता है। यानी हमें ऑनेस्ट रहना है अपने आप से, ऑनेस्टली अपनी चेकिंग करनी है, उसको एक्सेप्ट भी करो कि ये मेरे अंदर बात है। जब एक्सेप्ट करेंगे फिर हम उससे
रिजॉल्व भी कर पाएंगे। तो दीदी आपने हमें बहुत ही सुंदर रीति से ये सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए और हमारे पुरुषार्थ को हम कैसे ऑनेस्टली चेक करके आगे बढ़ाएं। जैसे बाबा कहता है कि अब ये समय है कि संपूर्ण पवित्रता की दुनिया आनी है, तो हम अपनी उस संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उससे हम तक अवश्य पहुंचाएं। आप मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।